सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। बिल्कुल कुछ साथी जुड़ चुके हैं। साथियों, आज का ये फेसबुक लाइव बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले सप्ताह में आपने देखा कि एक सत्ता के घमंड में जीने वाला गुजरात का एक आईपीएस अफसर राजकुमार पांड्यन, जब मैं गुजरात के दलितों के सवाल को लेकर उससे मिलने जाता हूं साथी हितेंद्र भाई पिठड़िया के साथ, तो बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं, बदसलूकी करते हैं और मानो गुजरात के गरीब कमजोर दलितों की बात सुनने में कोई रुचि ही न हो, उस प्रकार का उनका रवैया था, जिसको लेकर पूरे गुजरात में एक जन आंदोलन हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लाखों लोगों ने क्रिटिसाइज किया। 23 तारीख के दिन गांधीनगर में जो गुजरात पुलिस भवन है, डीजी कार्यालय, डीजी ऑफिस के बाहर सैकड़ों हजारों की तादाद में दलित समाज के युवा साथी, अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, सभी लोग एकदम जोश के साथ वहां पर मौजूद हुए और राजकुमार पांड्यन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बहुत आक्रोशित थे गुजरात के दलित समाज के साथी। ये इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने गुजरात के 50 लाख दलितों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया था। और उसी प्रकार की एक दूसरी घटना अभी सामने आई है गुजरात के, गौर से सुनिएगा, गुजरात के महिसागर जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेहा दुबे ने, गुजरात सरकार का एक कार्यक्रम चलता है, तालुका स्वागत का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के दौरान जब दलित समाज का एक युवा साथी, 20-22 साल का युवा होगा वो, और उसका नाम है परमार विजय, ये महिसागर जिले के लूणावाला तहसील के साथी विजय कुमार जब कलेक्टर को अपने कुछ सवाल लेकर जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या मुझे इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो कलेक्टर ने कहा कि हाँ, आपको लिखित में जवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले, करीब 8 महीने पहले मेरे भाई ने भी सवाल पूछे थे, आपने अब तक किसी का जवाब नहीं दिया, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो कलेक्टर ने ऐसा कहा एरोगेंटली कि हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। और मैं कोई पीएसआई पीआई नहीं हूं, मैं कलेक्टर हूं। एक प्रकार से कलेक्टर होने का जो रौफ झाड़ने की कोशिश लोग करते हैं, कुछ लोग, कुछ अफसर, उसी प्रकार से एरोगेंट तरीके से रौफ झाड़ने की कोशिश इस मासूम गरीब दलित समाज के युवा साथी के साथ की। ये भी कहा कि ओवर स्मार्ट मत बनो, ज्यादा होशियारी मत करो। इस प्रकार का उनका पूरा एटीट्यूड था। फिर जिस प्रकार से आईपीएस राजकुमार पांडे ने मुझे मोबाइल बाहर रखने के लिए बदतमीजी से कहा था, उसी प्रकार से इन्होंने भी इस दलित समाज के युवा साथियों को इस तालुका स्वागत के सरकारी कार्यक्रम से मोबाइल बाहर रखने के लिए कहा और उसके साथ बदतमीजी से पेश आए और एक प्रकार से उसको क्रिमिनली इंटिमिडेट करने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की। और फिर मामला यहां न रुकते हुए हरामी साला इस प्रकार के बहुत ही डिरोगेटरी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत ऑफेंस बन सकता है, जिन शब्दों के प्रयोग से, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिसका मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। आप तमाम साथियों को भी इन शब्दों के लिए इस कलेक्टर की निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, लड़ना चाहिए। और मैं दोबारा इन शब्दों को दोहराता हूं, इस कलेक्टर ने हरामी साला शब्द का प्रयोग गुजरात के महिसागर जिले के लूणावाला तहसील के परमार विजय नाम के दलित समाज के युवक के लिए किए, जो एट्रोसिटीज एक्ट के तहत धारा 3(1)(r) के तहत क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। साथ साथ सत्ता के घमंड में उन्होंने ये भी कहा कि वकीली में कुछ लोग चप्पल से मार खाने के लायक है। मतलब कि वकीलों के बारे में डिस्कस किया कि कल कुछ वकील आए थे, उनमें ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं, ये तो वकीली में चप्पल से मार खाने के लायक है। इस प्रकार की उन्होंने बात की। मतलब पूरे हिंदुस्तान के, न केवल महिसागर जिले के, न केवल गुजरात के, पूरे हिंदुस्तान के एक एक एडवोकेट का, एक एक वकील का भी इंसल्ट किया। पहले दलित समाज के युवा साथी को यह कहा हरामी साला, बदतमीजी से पेश आए, डराने की, धमकाने की कोशिश की। और अब साथ साथ पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के एक एक वकील का मैं उसे अपमान मानता हूं। मैं खुद भी एडवोकेट हूं। इस प्रकार की भाषा का कतई प्रयोग नहीं किया जा सकता, बेहद ही संगीन मामला है। फिर वो आगे चलते और ये पूरा जो ये वारदात हुई, पूरा जो वाकया हुआ,
आज उसको लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसका वीडियो पूरे गुजरात के सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। इस लड़के ने उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है और रिकॉर्डिंग करने में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। वो तो अच्छा काम किया। इनके अफसरों का वास्तविक चरित्र हम लोगों को पता चला। तो आगे चल के जो डायलॉग होता है तो उसमें ये मोहतरमा नेहा दुबे महिसागर जिले की कलेक्टर ये कहती है कि 90% एट्रोसिटीज के मामले फर्जी होते हैं। ये कहा, ऐसा कह के दलित समाज के लोगों के बारे में आगे ये भी कहा, दलित और आदिवासी समाज के लोगों के बारे में, कि 90% एट्रोसिटीज के केस फर्जी होते हैं और ब्लैकमेलिंग के इंटेंशन से किए जाते हैं। ऐसा कह के उन्होंने जनरल समुदाय के लोग दलित और आदिवासी की ओर घृणा की ओर से देखे, नफरत की ओर से उनके प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो, उनके खिलाफ समाज में एक वैमनस्य पैदा हो, हीन नजरिए से उनको देखे, दलित और आदिवासी को जनरल समुदाय के दोनों वैमनस्य की दृष्टि से देखे, उस प्रकार का बेहद ही खतरनाक उन्होंने स्टेटमेंट किया है। और स्वाभाविक तौर पे हम जानते हैं कि सारे कानून का कहीं ना कहीं छोटा मोटा गलत इस्तेमाल कभी कभी होता है। पुलिस भी फर्जी मुकदमे करती है, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उन एफआईआर्स को, मुकदमों को क्वॉश भी करना पड़ता है, राइट। लेकिन 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कितना गलत केस का अनुभव हो सकता है? 2-5 मुट्ठी भर गलत केसेस के आधार पर 90% एट्रोसिटीज के केस गलत होते, ये कहना, और वो भी सरकारी कार्यक्रम के मंच पर, सरकारी प्लेटफॉर्म पे बैठकर, सरकारी डायस पर बैठकर एक कलेक्टर के तौर पे ये कहना बेहद ही खतरनाक है। कलेक्टर का एट्रोसिटीज एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में रोल डिफाइन हुआ है। गुजरात में, शायद दूसरे स्टेट में भी होगा, लेकिन गुजरात में मुझे पता है कि चूंकि मैं विधायक हूं, उन मीटिंग्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूं। गुजरात में हर 3 महीने में कलेक्टर की अध्यक्षता में हर उस जिले में एट्रोसिटीज एक्ट के सुपरविजन को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर एक मीटिंग होती है। कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। तो जिसका इतना बायस है कि आदिवासी और दलित 90% फर्जी केस करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए केस करते हैं, ये जिसका पूर्वाग्रह है, वो किस प्रकार का व्यवहार अपने जिले में, अपने क्षेत्र में दलित और आदिवासियों के साथ करते होंगे, वो हम लोगों को सोचने लायक है। और इसीलिए दलित समाज के साथी बहुत ही नाराज है, आक्रोशित है, आंदोलित है। पहले आईपीएस राजकुमार पांडेयन की बदतमीजी और अब इस महिला कलेक्टर का जातिवादी चेहरा, जो बहुत ही घटिया किस्म की बात करती है, बहुत ही डिरोगेटरी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो एट्रोसिटी एक्ट की कुछ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने लायक है। तो कल मैं दोपहर को 12 बजे महिसागर जिले के एसपी के पास जाकर इस कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने वाला हूं। भारतीय न्याय संहिता और साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा हर कीमत पर दर्ज होना चाहिए। और उसके बावजूद भी यदि पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती इस कलेक्टर के खिलाफ, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मोर्चा हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इस मुद्दे पर हम उसको ढीला नहीं छोड़ सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हर कीमत पर लड़ना पड़ेगा। ये केवल गुजरात के 50 लाख दलितों के आत्मसम्मान की बात नहीं है, ये भारत की एक एक दलित और एक एक आदिवासी के आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और इसीलिए अब तमाम साथी जो फेसबुक लाइव से जुड़े, तमाम साथियों को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप तमाम साथी इस फेसबुक लाइव को शेयर करिए, लाइक करिए, सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डालिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को पता चले कि एक महिला कलेक्टर ने वकीलों को चप्पल से मारने की बात की। पूरे हिंदुस्तान के दलित आदिवासियों के पास भेजिए ताकि पता चले कि किस प्रकार से दलित और आदिवासी फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। इस प्रकार का निवेदन कलेक्टर ने किया। इस बात को पूरे हिंदुस्तान का, भारत का एक एक दलित और आदिवासी तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। मेरे साथ साथी सुबोध जुड़े हैं, एडवोकेट है, वो भी आपके बीच में बात रखेंगे, लेकिन मैंने अपनी बात को दोहराता हूं कि कल दोपहर को 12 बजे गुजरात के महिसागर जिले के कलेक्टर नेहा कुमारी दुबे के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि दलित की 90% एट्रोसिटीज के केसेस वो फर्जी होते हैं और ब्लैकमेलिंग के लिए किए जाते हैं, इस प्रकार का निवेदन उन्होंने दलित और आदिवासी समुदाय के लिए किया, ये बहुत ही संगीन है। उसके खिलाफ में एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दलित समाज के साथियों के साथ जा रहा हूं कल 12 बजे महिसागर जिले में।